वहां पे महाराष्ट्र लोग भी बहुत मतलब वहां थे, महाराष्ट्र में गई थी ना तो महाराष्ट्र वहां पे भी थे, दिखे मुझे वहां पे महाराष्ट्रन भी थे, और सब एकदम मिलजुल के वहां पे थे। और मैं खुद भी गई तो मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि मैं नया जगह पे आई हूँ, अच्छा खासा मैं घूम के आ गई वहां पे। एक एक और चीज़ है, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना है। ये तो एक ठीक है, नॉर्मल है कि महाराष्ट्र में है तो मराठी सीखना है, लेकिन उस मराठी को सीखने और सिखाने का क्या कुछ तरीका होना चाहिए? किस प्रकार से आप लोगों को बोल सकते हैं? जैसे देखो अभी मतलब मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मेरे फ्रेंड सर्कल मतलब जो है, तो अपना यूपी बिहार वाले मेरे फ्रेंड भी यूपी से है, तो कैसे उन लोग को जब आते हैं नए नए तो उन लोग को आता नहीं है, मराठी नहीं आता है। पर जो यूपी फ्रेंड है मेरे अभी जो नए नए बने, वो अभी धीरे धीरे सीख रहे, अभी मराठी पूरा उनको आता है, एक दो महीने में सीख ही जाती। देखो साथ में रह रहे के ना इंसान सीख जाता है। जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे भोजपुरी लैंग्वेज आता है, जैसे ज्यादा करके मैं हिंदी बात करती हूँ, पर मैं जैसे उनके साथ रह के मैं भोजपुरी थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ। अभी एक दूसरे में रहेंगे, टाइम देंगे। अभी आप बोलोगे कि जबरदस्ती मेरे से बुलवाओगे कि तुम भोजपुरी में बोलो कि भैया भाषा में ही बोलो, तो मेरे से वो उतना नहीं होगा। मैं अपने साथ में फ्रेंड लोग के साथ में मैं भी थोड़ा बहुत सीख गई हूँ, तो वैसे मतलब सबको टाइम दो सीखने का। मार पीट के किसी को जबरदस्ती सिखाने से कोई सीखने वाला नहीं। यही चीज प्यार से बोल दो, या नहीं आते तो सीखने का कोशिश करो या सीखो, तो इंसान सीखने का कोशिश भी करेगा। और उसको जबरदस्ती मार पीट के बोलेंगे तो कोई भी नहीं सीखेगा। क्या लगता है ये प्यार की भाषा जो है इलेक्शन के बाद रहेगा? देखो अभी तो हम यही मतलब चाहते हैं कि जैसे अभी माहौल ठंडा है, तो भाषा को लेके ना विवाद करे तो ये सही रहेगा, सब मिलजुल के रहो, मैं तो यही चाहूंगी। इस इलेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार यूपी बिहार से जो स्टार प्रचारक है वो आ रहे हैं और प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ वो भी भोजपुरी भाषा में, हिंदी में, भोजपुरी भाषा में, और वो भी प्रचार प्रसार के लिए। का कुछ कहेंगे? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। पवन स्टार एक तो अपने सुपरस्टार है, पवन भाई को मैं बहुत दिल से मानती हूँ। और मतलब मुझे तो बहुत खुशी हो गई कि वो अपने महाराष्ट्र में आ गए यहाँ पे। तो मतलब अब मैं तो राजनीति देख रही हूँ ना, तो मुझे तो बहुत मजा आ रही है, बहुत देख के अलग ही मतलब कहाँ गए वो मराठी और कहाँ गई है यूपी। यहाँ पे तो सब हिंदी में प्रचार हो रहे, भोजपुरी सॉन्ग बज रहे, तो अभी तो दिक्कत है किसी को नहीं हो रही है। ये सिर्फ सिर्फ वोट पाने के लिए कुछ? हाँ बस अभी ये लोग शांत बैठे वोट पाने के लिए, फिर वापस थोड़े दिन में ये लोग का चालू हो जाएगा। ए तू भैया है रे, हाँ तू भैया है, तू मराठी बोल, नहीं तो जा तू यूपी ला। अरे मैं महाराष्ट्र होके मुझे बोली एक काम कर, तू जा यूपी ला जा। अरे यूपी माझा आहे, महाराष्ट्र माझा आहे, पूरा भारत देश माझा आहे, मी यूपीला जाईन नाही तो पूरे महाराष्ट्रात फिरीन, बराबर। मैं क्यों किसका परमिशन लूं? पूरा भारत की बेटी हूँ मैं, पूरा ऑल इंडिया घूमूंगी, मैं किसी को पूछ के कहाँ जाऊं, क्यों जाऊं? हमारे चैनल के माध्यम से हमारे समाज को इस इस भाषा को लेके क्या कुछ, किस प्रकार से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भाषा को लेके तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि भाषा को लेके विवाद ना हो, ठीक है, सब मिलजुल के रहो। मैं तो यही चाहूंगी, नहीं तो ऐसे टाइम वोटिंग के टाइम तो फिर ऐसे ही हो जाता है। अभी क्यों उस टाइम तो मैंने बोल दी थी कुछ, अब बोलूंगी तो फिर वापस इन लोगों को मिर्ची लग जाएगी, ठीक है। तो समझने वाले को इशारा काफी है, ठीक है, क्योंकि वोटिंग का टाइम है। अब तो ये लोग भाषा हिंदी मराठी ये पूछेंगे नहीं, किसको हिंदी आ रही है तो यहाँ थप्पा मारे, मराठी आए होंगे वहां थप्पा मारे। अभी मैं किसी की पार्टी का नाम तो लूंगी नहीं, तो अपना हम तो बोलते ना हिंदुत्व है तो हम सभी पार्टी में है, पार्टी वाले भी अपने है, देश ही अपना है। तो मैं तो किसी पार्टी का नाम मुझे लेना नहीं है, कि सब अपने ही है। बस मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी आप घूम रहे हो प्रचार के लिए, मिलजुल के लिए, सबके घरों में जा रहे, ऐसे ही टाइम निकाल के ना ये 5 साल के बाद जो इलेक्शन के बाद भी गरीबों के घर में जाओ, उनकी परिस्थिति पूछो, ठीक है,
उनकी परिस्थिति पूछो, गरीबों को हालचाल पूछो। वही गांव में जैसे अभी जा रही हूँ ना वोटिंग मांगने के लिए, तो उसी गांव में वापस एक बार घूमो कि कहाँ काम बन रहे, कहाँ काम रुके हैं। तो एक बार आते हैं इलेक्शन के टाइम, उसके बाद 5 साल गायब हो जाते हैं। तो इस बार तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। इस बार तो हम घिसड़ के लाएंगे हमारे गांव में। मैं तो हर सबको बोलूंगी, इस बार इलेक्शन में उम्मीदवार कोई भी चुनाव में आए, अपने अपना गांव सुधारो, नया बनाओ, विकास करो। नई जो पीढ़ी जा रही है आगे, उनको सपोर्ट करो। बस मैं इतना ही चाहूंगी। एक और चीज है, जब ये भाषा का विवाद हुआ और इस बीच में एक सुनील शुक्ला जिन्होंने बहुत ही प्रखरता से उत्तर भारतीयों के लिए आवाज उठाई, क्या लगता है ये क्या इनका विचारधारा है? सुनील भैया ने जो उनके विचार है ना, मतलब मेरे ख्याल से उनके विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो इंसान ही अच्छा है। किस विचारधारा से राजनीतिक में उतरे हैं और क्या है, कुछ एजेंडा क्या है? नहीं, अभी वो किस धारा से राजनीति में उतरे इतना तो मुझे नहीं, पर उनके दिल के अंदर उनका दिल इतना साफ है। वो गरीबों के लिए मतलब एक मसीहा बन के खड़े हैं, और खास करते अपने उत्तर भारतीयों के लिए। मतलब वो मैं एक बोलूंगी ना कि सुनील भैया के लिए कि एक मतलब उत्तर भारतीयों के लिए कि भगवान खड़े हैं। इतना तो क्योंकि मैं उनको मिल चुकी हूँ। मेरे से भी उन्होंने बात किया ना, उनका बात करने का देखो, हम धन दौलत ये नहीं, हम इंसान कैसे वो देखते हैं। पार्टी कौन सी है क्या है वो नहीं, इंसान कैसे है, वो इंसान के अंदर इंसानियत कैसी है, हम वो देखते हैं। और किसको कैसे सम्मान दिया जाता है वो देखते हैं। तो उनके अंदर वो सब चीजें हैं। वो कभी किसी को बड़ा छोटा नहीं समझते। उनको भी देखो, अभी वो भी वहां से ही है, तो उनके उत्तर भारतीय लोगों का अगर यहाँ पे तकलीफ देंगे तो उनको तो दर्द होगा। उनको तो इसीलिए उन्होंने आवाज जो उठाया है ना, वो सही की है। तो ये थी हमारे साथ आदिवासी शेरनी रेखा गोयल जी, जिन्होंने भाषा विवाद पर हर एक सवाल के जवाब बहुत ही प्रखरता से दिए।